हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल AB12 मैथ पॉइंट्स में। आज आपके लिए लाए हैं 10th क्लास का चौथा चैप्टर, जिसका नाम है द्विघात समीकरण। जिसका पहला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। निम्न समीकरण के मूल ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर मूल क्या होते हैं, जैसे पहला जो समीकरण है, तो यहाँ पर जो चरपद होता है, चरपद है यक्स, यक्स के जो मान आएंगे उसी को कहते हैं समीकरण के मूल। तो पहला जो सवाल लिखा हुआ है यक्स प्लस 1/x बराबर 3। तो यहाँ पर यक्स जो बटे में है, लेकिन जो पूरा जो चैप्टर ही है इसका नाम है द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण में जो चर संख्या होती है, जैसे यक्स हुआ या वाई हुआ, उसकी अधिकतम घात 2 होनी चाहिए, उसी को कहते हैं द्विघात समीकरण। तो यहाँ पर देखिए हमें द्विघात नहीं दिख रही है यहाँ पर, तो क्या करेंगे, इसको हम हल करके पहले द्विघात बनाएंगे, फिर इसको हल करेंगे। तो हल करने के लिए यक्स जो है वो एलसीएम ले लिया। जब यक्स एलसीएम लिया तो यक्स की इधर गुणा होगी तो यक्स स्क्वायर हो जाएगा। और देखिए 2 घात हमें मिल गई और इसके बटे में यक्स था तो 1 लिखेंगे, बराबर में 3 जो है वो ऐसे रहेगा। अगले स्टेप में क्या करना है, यक्स स्क्वायर प्लस 1 इसको ऐसे रहना है, बटे में जो यक्स है बराबर भेज देना है, तो हो जाएगा 3x। अब यहाँ से देखिए यक्स स्क्वायर 3x जब इधर आएगा तो 3x प्लस 1 बराबर यहाँ पर कुछ नहीं तो 0 बचेगा। अब देखिए ये देखने में अच्छे से लग रही है कि द्विघात समीकरण है। अब इसको हल करेंगे। तो हल करने के लिए देखिए क्या हम गुणनखंड कर सकते हैं। गुणनखंड करने का मतलब यहाँ पे प्लस है, तो प्लस होने का मतलब इसकी गुणा 1 की ऐसे 2 भागों में बांटिए कि गुणा करने पर यानी जोड़ने पर 3 आ जाए। ऐसा हो ही नहीं सकता, तो यहाँ पर गुणनखंड नहीं लगेंगे। जब गुणनखंड ना लगे तब हम वहाँ पे लगाते हैं श्रीधराचार्य का सूत्र लगाते हैं। तो श्रीधराचार्य का सूत्र लगाने के लिए यहाँ पर हम 1 मान सकते हैं। इसकी द्विघात समीकरण का जो व्यापक समीकरण होता है उससे तुलना कराते हैं। क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो यहाँ पर जब तुलना कराएंगे तो a बराबर 1 हमें मिलेगा और b बराबर -3 मिलेगा और c का मान 1 हो जाएगा। तो a b c तीनों के मान निकल आए। फिर श्रीधराचार्य का जो सूत्र होता है, आप लोगों ने बच्चों पढ़ा होगा, x बराबर होता है -b प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर -4ac बटे में 2a। तो यहाँ पर सूत्र लिख दिया है। अब इसमें मान डालेंगे तो x बराबर -b का मान -3 है, तो माइनस यहाँ भी माइनस प्लस का 3 हो जाएगा, प्लस माइनस रूट b स्क्वायर b यानी -3 का स्क्वायर -4 इंटू a का मान कितना है बच्चों, 1 है, और c का मान भी 1 है, पूरे के बटे में 2 इंटू a का मान 1 है, तो 2 इंटू 1 2 ही होगा। अब इसको हल करते हैं। तो हल करने पर मिलेगा x बराबर 3 प्लस माइनस रूट में, अब रूट में देखिए 3 का स्क्वायर 9 होगा और 4 की 1 से होगी, फिर 1 से होगी तो 4 ही रहेगा। तो यहाँ से बचेगा 9 - 4 और बटे में 2। हल करने पर 3 प्लस माइनस घटाने पर क्या आएगा, 9 से 4 जाएगा, 5 बचेगा, तो 3 प्लस माइनस रूट 5 बटे 2। तो यही हमारे यक्स के जो मान हैं, यही दोनों मान हो जाएंगे। एक बार प्लस में लिख सकते हो, एक बार माइनस लिख सकते हो। तो यक्स के जो मूल जो आएंगे, एक आएगा 3 प्लस रूट में 5 बटे में पूरे के बटे में 2, एक आएगा 3 माइनस रूट 5 बटे में 2। तो इस प्रकार से ये हल हो गया। अब दूसरा सवाल देखते हैं। तो दूसरा जो सवाल है, जैसे इसमें हमने एलसीएम लेके हल किया था, द्विघात समीकरण बना लिया था और फिर उसके मूल निकाले हैं, तो उसी प्रकार से इसको भी हल करेंगे। तो यहाँ पर जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमें मिलेगा, यहाँ पर x है और इसके बटे में x -2 है, इसको लिख लिया। अब x -2 की इधर गुणा हो जाएगी, कैंची गुणा कर लेंगे, x की 1 से हो जाएगी, x -2 बीच में माइनस है, x 1 x हो जाएगा, इक्वल में है 3। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, ये प्लस का है, ये माइनस का है, x से x कैंसिल हो जाएगा, -2 बचेगा और बराबर में 3 जो था इसकी इंटू करके साथ में लिख देंगे आकर, तो हो जाएगा
यक्स स्क्वायर माइनस के 2x। अब इसको हम एक बड़ा पद है, इसको पहले लिख सकते हैं, तो 3 इसकी गुणा कराएंगे तो 3x स्क्वायर माइनस के 3 2 जा हो जाएगा 6x, ये यहाँ से मिलेगा। और जब 2 को भी इधर अगर हम ले लें तो प्लस का 2 हो जाएगा बराबर में 0, एक साइड 0 हो गया। अब देखिए क्या इसके गुणनखंड हो सकते हैं बच्चों। यहाँ पर जो संख्या होती है इसकी पहले इधर गुणा कराते हैं तो कितना आएगा। यहाँ पर देखिए बच्चों 2 जो है नहीं, इसकी गुणा कराएंगे तो 3 2 जा 6 आएगा। और 6 जो है उसके ऐसे गुणनखंड करिए कि जोड़ने पर भी 6 आ जाए, जो कि इम्पॉसिबल है। तो यहाँ पर भी गुणनखंड नहीं हो रहे हैं, तो यहाँ पर भी हम श्रीधराचार्य का यूज करेंगे। और यहाँ पर जैसे कि इसमें व्यापक समीकरण में इस सवाल में तुलना कराई थी, इसी से अगर तुलना कराएं तो a बराबर हमें क्या प्राप्त होगा, 3 प्राप्त होगा, और b बराबर माइनस का 6 और c बराबर प्लस का 2। अब सूत्र लगाते हैं, x बराबर श्रीधराचार्य का सूत्र ये जो लिखा है इसी में मान ही डाल देंगे डायरेक्ट, क्योंकि अभी तो हमने लिखा ही था। तो माइनस b होता है, यहाँ पर b का मान भी माइनस में है तो प्लस का 6 हो जाएगा। यहाँ पर प्लस माइनस रूट लगाएंगे, b का स्क्वायर यानी माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान क्या है बच्चों 3 है, इंटू c का मान क्या है 2 है, और पूरे के बेटे में 2a, तो 2 इंटू a का मान है 3। अब यहाँ से देखेंगे अगले स्टेप में 6 आया, प्लस माइनस रूट में 6 का स्क्वायर होता है 36, माइनस इसकी जब इंटू करेंगे 3 की जब करेंगे 4 की 3 से होगी तो 12 की 2 से होगी तो 24, तो माइनस में 24 और बटे में क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। इसको हल करते हैं तो 6 प्लस माइनस रूट में 36 से माइनस कर दें 24 तो कितना बचेगा बच्चों, 6 से 4 गया 2 बचा, और यहाँ पर 1 बचेगा, और बटे में पूरे के बटे में 6 आ जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं 6 प्लस माइनस, हम 12 को रूट के बाहर जब लिखेंगे तो 12 को लिख सकते हो बच्चों, 12 बराबर लिख सकते हैं 4 इंटू 3, और रूट के बाहर 4 आएगा तो 2 बचेगा, तो इसको लिख सकते हैं 2 रूट 3 और बटे में 6। यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं, जब 2 कॉमन लेंगे और नीचे से कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से बचेगा 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 और बटे में 3। यही हमारे इसके मूल हो जाएंगे। एक बार प्लस में लिख सकते हैं इसे, एक बार माइनस में लिख सकते हैं। इसी के साथ बच्चों अगला सवाल हमारे पास है एक नया मेथड जो पूर्ण वर्ग विधि से, एक अलग से सवाल लिया है, पूर्ण वर्ग विधि से हमें हल करना है। पूर्ण वर्ग विधि से इसके मूलों को ज्ञात करना है। तो द्विघात समीकरण है, इसको पूर्ण वर्ग विधि से कैसे हल करते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर जो पहला जो होता है यक्स स्क्वायर लिख लेंगे, माइनस का 6x लिख लेंगे, और जो सवाल है -2। इससे पहले देखिए यहाँ पर 1 है, यहाँ पर इंटू में इसका 1 मान सकते हैं। आपको करना क्या होता है, जो खाली यक्स होता है जिसकी घात 1 है, यक्स का जो गुणांक होता है उसको आधा कर दो। तो उसका जैसे 6 है, 6 को जब आधा करेंगे डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 3 आएगा। तो जो 3 आएगा, जैसे 6 को डिवाइड करेंगे, आधा करने का मतलब 2 से डिवाइड करना, और 2 से जब डिवाइड किया तो 3 आएगा। तो ये जो 3 आया है इसी को हम एक बार, इसका वर्ग एक बार हम जोड़ देंगे और एक बार इसी का वर्ग घटा देंगे। तो ये विधि आप ध्यान रखना, कैसा भी हो कोई भी सवाल हो तो यहाँ पर कुछ भी होता है जो यक्स का गुणांक है उसको आधा करके डिवाइड बाई 2 करके उसी का वर्ग एक बार जोड़ देना, एक बार घटा देना, और बाकी जो शेष संख्या थी -2 उसको लिख देंगे, इक्वल में 0 कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए अब ये फार्मूला हमें प्राप्त हो जाता है। ये जो होता है इतना यक्स स्क्वायर, 6 को हम लिख सकते हैं -2 इंटू यक्स इंटू 3। तो ये देखिए फार्मूला पढ़ा होगा आपने, a स्क्वायर -2 इंटू a इंटू बी और प्लस बी स्क्वायर। तो ये फार्मूला आता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का जब होल स्क्वायर होगा तो इसके लिए हम लिख सकते हैं यक्स, और b के लिए क्या है 3 है तो माइनस का 3 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर, तो इतना मान ये आ गया। अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से होगा 9 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, और माइनस के 2 भी है, इक्वल में 0 है। तो लिख सकते हैं यक्स स्क्वायर माइनस का 3 होल स्क्वायर, माइनस का ये जोड़ने पर 11 हो जाएगा, इक्वल में 0। यक्स स्क्वायर माइनस का 3 का होल स्क्वायर
अरे नहीं बच्चों, यहाँ पर स्क्वायर नहीं होगा, होल स्क्वायर था तो होल स्क्वायर होगा, x माइनस 3 का होल स्क्वायर। और इसको भी अगर हम स्क्वायर लिखें, जो 11 है इसको भी अगर स्क्वायर में लिखें तो रूट लगा सकते हैं और स्क्वायर लगा सकते हैं। ये हमने इसलिए किया क्योंकि अब एक और फार्मूला मिल गया, जो फार्मूला पढ़ा होगा आप लोगों ने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो होता क्या है, एक बार प्लस में लिखते हैं और एक बार माइनस में लिखते हैं। तो वही यहाँ पर करने वाले हैं। तो जो पहला पद है x माइनस 3, इसको एक बार प्लस में लिखेंगे तो रूट b का मान है 11, तो एक ब्रैकेट में ये हो जाएगा और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस x का मान ये पूरा रहेगा, यानी a का मान ये पूरा रहेगा, तो x माइनस का 3 और प्लस यहाँ पर हो गया, तो इसमें माइनस रूट 11 लिखेंगे। तो ये जो है दो गुणनखंड प्राप्त होंगे और हमें निकालने क्या है, मूल निकालने। तो ये इन दोनों मूलों से, गुणनखंडों से x का मान निकालेंगे। तो देखिए जब x का मान यहाँ से निकालेंगे इक्वल में जाएगा तो 3 हो जाएगा प्लस का और 11 हो जाएगा माइनस का, तो इसका मूल a आएगा 3 माइनस रूट 11। और यहाँ से x बराबर क्या आएगा, x जब बराबर करेंगे तो माइनस जो था प्लस का हो जाएगा, दोनों माइनस में दोनों प्लस के हो जाएंगे, 3 प्लस रूट 11, तो इसका मूल ये हो जाएगा। तो यहाँ से समझ गए होंगे आई हो कि कोई भी द्विघात समीकरण दिया जाए तो उसको पूर्ण वर्ग बना के कैसे हल करेंगे। तो यहाँ पर दो मूल आ गए और उसके उतने मान होते हैं जितनी घात की समीकरण होती है, उसमें जो चर पद होता है जैसे x हुआ या y हुआ, उसके हल भी उतने होते हैं। तो देखिए द्विघात समीकरण था तो इसके दो हल आ गए, 1 और 2, इसी प्रकार से सारे ऐसे होते हैं। तो देखिए बच्चों एक और नया सवाल, इसको भी पूर्ण वर्ग विधि से हल करेंगे। तो पूर्ण वर्ग विधि से देखो, पिछले सवाल में यहाँ पर x स्क्वायर का कोई गुणांक नहीं था और इस बार हमने x स्क्वायर का गुणांक ले लिया है। तो क्या करेंगे, इस बार हमें सबसे पहले ये इसका जो भी गुणांक होता है उसको हटाना होता है। काट दो किसका, हाँ। तो देखिए बच्चों, तो x स्क्वायर का जो गुणांक है उसको हम क्या करेंगे, पहले इसको हटाएंगे। हटा तभी सकते हैं, जो x स्क्वायर का गुणांक है 2, तो 2 से हम पूरी समीकरण में भाग करा देते हैं। तो पूरी समीकरण में जब भाग कराओगे तो बचेगा क्या, x स्क्वायर माइनस 5/2 x प्लस 1/2 इक्वल टू 0। अब देखिए ये यहाँ पर x नहीं है, जो पहला सवाल x स्क्वायर के साथ में कोई भी नंबर नहीं है तो 1 होता है। इसके आगे हमने क्या बताया था, जो पिछले सवाल में उसमें भी x स्क्वायर का गुणांक 1 ही था। फिर उसके बाद हमने कहा था कि x का जो नंबर है उसका आधा करके फिर उसका वर्ग एक बार जोड़ देंगे, एक बार घटा देंगे। तो यहाँ पर देखिए x स्क्वायर प्लस माइनस 5/2 x। अब देखिए 5/2, 5 का आधा पहले से ही है और जो यहाँ पर नंबर है उसका आधा करेंगे, तो आधा करने 5/2 है, इसका आधा और करेंगे तो 2 में और आ जाएगा, तो यानी कि हो जाएगा 5/4। तो 5/4 करना क्या है, 5/4 का स्क्वायर एक बार जोड़ना है और 5/4 का वर्ग एक बार माइनस करना है, जो कि हमने कर दिया है। और शेष जो बची हुई संख्या है उसको जैसा प्लस में हो तो प्लस में लिख दें, माइनस हो तो माइनस में लिख दें, इक्वल टू 0 कर दिया है यहाँ पर। तो ये जो 3 पद होते हैं यहाँ से ये सूत्र बन जाएगा। हमेशा याद रखना, अगर जो भी चर है जैसे x जो है, x की एक घात में बीच में जो होता है उसके साथ में अगर माइनस है तो वो a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। यहाँ पर अगर प्लस है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा। तो यहाँ पर माइनस है देखो बच्चों, तो ये सूत्र बनेगा x माइनस यहाँ पर 5/4 है तो 5/4 b का मान यहाँ पर माना जाएगा 5/4 को, तो इसका होल स्क्वायर बनेगा। तो आई होप ये समझ रहे होंगे। अब इसके आगे जो शेष संख्या है, तो 5 का स्क्वायर 25 होता है और 4 का स्क्वायर 16 होता है और प्लस इसी में प्लस क्या कर देना है, 1/2 बराबर 0 कर देना है। तो x माइनस के 5/4 का होल स्क्वायर, यहाँ पर देखेंगे हल कितना होगा। देखिए बटे में 16 है तो 16 हमने एलसीएम ले लिया। यहाँ 16 करने के लिए 8 से गुणा करानी पड़ेगी, 8 दूनी 16, तो 8 से ऊपर भी करानी होगी, तो ऊपर 8 हो जाएंगे और 25 है माइनस के, 8 है प्लस के, तो कितना बचेगा बच्चों, 5 गया 17 बचेगा, 17। तो
17/16 बचेगा, तो ये आ जाएगा बराबर 0। तो पहले जैसे हमने किया था इसका स्क्वायर, अब देखो ये वाला फार्मूला हमें लगाना है, बनाना है, जो कि a का स्क्वायर पहले से लिखा है माइनस b, तो ये जो पद है इसको b करेंगे और स्क्वायर करेंगे। कैसे कर सकते हो, x माइनस 5/4 होल ऑफ स्क्वायर माइनस के इसको रूट में लिख सकते हैं 17 और बटे में 4 का स्क्वायर होता है 16, तो इसका स्क्वायर कर दिया। अब देखिए बच्चों ये जो फार्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसको क्या लिखेंगे, a प्लस b और a माइनस b। तो a के लिए ये पूरा है और a b है, तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो a के लिए x माइनस 5/4 प्लस b का मान है रूट 17/4 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, दूसरे ब्रैकेट में लिखना है बच्चों a का मान पूरा लिख लेना है और प्लस करके लिखा था, यहाँ पर माइनस करके लिखेंगे 17/4 इक्वल टू 0। अब ये यहाँ पर समझाएंगे। अभी देखिए अब इसको क्या करना, बराबर कर लेना, x के मान निकाल लें दोनों जगह से। तो जब x बराबर पहले ब्रैकेट से जब बराबर करेंगे, माइनस का है 5/4 तो प्लस का हो जाएगा 5/4 और ये माइनस का हो जाएगा, प्लस का था तो माइनस का हो जाएगा -17 रूट में 17/4, तो ये मान आ जाएगा। और दूसरे इस ब्रैकेट से जब इसको हल करेंगे तो x बराबर करेंगे तो माइनस के दोनों मान थे प्लस के हो जाएंगे, ये भी प्लस का और रूट में 17/4 ये भी प्लस का हो जाएगा। ब्रैकेट में लिख सकते हो ऐसे। तो x बराबर देखिए 4 एलसीएम भी है, दोनों में 4 है तो ऊपर से 5 माइनस √17, तो x का एक a मान आ जाएगा और एक आएगा x का मान, इसके भी बटे में एक बार 4 लिख सकते हैं, 5 प्लस रूट में 17, तो ये दोनों मान आ जाएंगे। तो आई होप आप अच्छे से समझ चुके होंगे कि पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से कैसे समीकरण को, बड़े से बड़े सवाल को कैसे हल कर सकते हो। और ऐसा देखा गया है पिछले कई वर्षों में, एक सवाल जरूर आपको आता है 4 नंबर या 5 नंबर में, जो पूर्ण वर्ग विधि से आपको हल करना पड़ता है।